Hello everyone. Today we will discuss about PET Maths questions PYQs 2023 which was held on 28 October 2023 जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू पूछ रही है कि 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जब भी हमारे पास ऐसे पॉइंट में डेसिमल में कोई नंबर दिया हो तो उसको सबसे पहले हम उसको चेंज करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये है कि अगर a बाई बी एक फ्रैक्शन है, सॉरी पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं. 2.4 दिया हुआ है तो अगर इसको मैं एक कंप्लीट नंबर होल नंबर बनाना चाहूँ तो यहाँ इसको हम 2.4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 से मुझे इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम से. ठीक है, तो इन सारे नंबर्स में अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर दें, एक बार मैं दिखा रही हूँ क्या बनेगा नंबर. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास, तो 24/10 हो जाएगा 72/100 इंटू 45/10. ये 72 दो नंबर है, पॉइंट के बाद 1 2, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड करेंगे. सेम एज मैं इसके न्यूमरेटर में अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ 18 गिवन है तो 18 को 0.18 है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड. सेम सारी यही प्रोसीजर मैं सारे डिनोमिनेटर में अप्लाई कर रही हूँ. मल्टीप्लाई 3 साइड में है तो साइड में हम लेके चलेंगे. उसके बाद ये डिनोमिनेटर जो है, अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है a बाई बी फ्रैक्शन और इसको c बाई डी से डिवाइड करना है, तो ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर होगा. तो एक्चुअल में ये बनेगा क्या नंबर कि a इज़ मल्टीप्लाई बाई डी एंड b इज़ मल्टीप्लाई बाई c, तो ये एक नंबर बन जाएगा. इसी तरीके से मैं इसको सारे डिनोमिनेटर जो दिए हुए हैं इसको ऊपर ले जाके इसी तरीके से उसको डी बाई सी जैसे हो गया, पहले सी बाई डी था तो वो डी बाई सी, तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है इसको भी मैं ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 24/10 है तो इसको 18/10 100 इसके नीचे तो बिल्कुल ऊपर इसके बगल, और इसी तरीके से मैं पूरा अरेंजमेंट कर दी. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो ये 10 मतलब इसका 0 इसके 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 10 है तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा. फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं मैं सिंपली लिख ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कंजस्टेड हो जा रहा है. तो ये 24 है, 24 को एज इट इज़ रख दो, इंटू यहाँ 10 बच गया, 10 रख देंगे, 72 रख देंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 45 कर देंगे. ये 45 है और ऊपर कोई भी और नंबर्स हमारे पास नहीं बचे थे. नीचे हमारे पास था 18 और यहाँ पे ये 6 और मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3. ठीक, उसके बाद हम 3 1 जा 3, 3 15 जा, मतलब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कट कर देंगे. 6 1 जा 6, 6 12 जा 72. उसके बाद हमारे पास ये 2 से 2 9 जा और 2 12 जा 24 कट जाएगा. उसके बाद 9 1 जा 9 कट कर देंगे और यहाँ पे हम 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 कट कर देंगे. इसी तरीके से फिर 3 आ गया यहाँ पे, 3 4 जा 12 कट जाएगा, तो हमारे पास 4 10 4 15 बच जाएगा, जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2400, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 4 years ago the average age of Dev and Dinesh was 20 years. If today average age of Dev and Dinesh and Chintan is 25 years, what will be the age of Chintan? इसमें जो गिवन है वो कह रहा है कि देव और दिनेश जो हैं दोनों लोगों का जो एज है, टोटल एज अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इसमें ये आ जाएगा 20 देव का प्लस 20 दिनेश का, क्योंकि 4 years एगो की बात कर रहा है तो यहाँ पे +4 देव का +4 दिनेश का, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 40 और प्लस में 8, ये आ गया 48 years. ये देव और दिनेश का एज है जो कि 40 years एगो की बात है. ठीक है, अब हमारे पास देव दिनेश और चिंतन का जो है एज का एवरेज दे रखा है. टोटल 3 नंबर है और सॉरी एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर्स नहीं, सम ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स एंड सम ऑफ नंबर्स. तो हमारे पास एवरेज गिवन है दिनेश और चिंतन और देव का 20, और क्योंकि सम हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 पीपल्स हैं.
तो अगर हमें सम निकालना हो तो हम इसको 20 × 3 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो, ये एवरेज अगर 60 है और मुझे ये बताना क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिंतन का जो एज है आफ्टर 7 ईयर क्या होगा, तो पहले तो हम जो हमारे पास दोनों लोगों का एज है देव और दिनेश का, उसको अगर इसमें से माइनस कर दें 60 - 48, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 और 12 ईयर्स। कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 25 गिवन है एक्चुअली में क्वेश्चन, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे 25 एवरेज गिवन है और मैंने 20 ले लिया, आई एम रियली सॉरी। और ये हो जाएगा 75। ठीक, 25 × 3 75 हो जाएगा, और यहाँ 75 से माइनस करेंगे हम 48 को, तो हमारे पास आएगा जो है वो 27 ईयर्स आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया था क्योंकि गिवन क्वेश्चन में 25 है, तो 27 ईयर्स आ जाएगा एज चिंतन का। लेकिन आफ्टर 7 ईयर्स बताना है, तो 27 में हम 7 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल 34 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ द 11 इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्वेश्चन का मतलब है कि जो ऑप्शंस दिए हैं इन सबको ऐड करने के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 का स्क्वायर नहीं है। 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर हम इन सबको इजिली सॉल्व करेंगे तो पहला 121, दूसरा भी 121 और फोर्थ वन इज 121, जो कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 है वो 121 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन 3 है, 4th है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास यहाँ कम है, तो हम अपना नोटबुक ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, 9 इनवर्स है। अगर x के पावर -1 है तो इसको x इनवर्स पढ़ते हैं और इसका वैल्यू होता है x 1/x। ठीक है, तो अगर x की जगह यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 1 की जगह 2 दिया है, तो ये 9 इनवर्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो हम 3 के पावर -2 लिख के इसको -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये 3 × 3 = 9, वही मतलब हुआ। यहाँ -2 नहीं 2 लिखेंगे और 2 × 2 = हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 5 से और उसके बाद 5 के पावर -2 और 3। इसको हम 3 के पावर -3 को और 5 के पावर 4, दोनों पावर 4 है तो कॉमन पावर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 3 के पावर -4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 के पावर 3 × 2 = -6। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है, ये अगर मैं अपॉन में ले जाऊँ, क्योंकि ये इनवर्स है, 3 के पावर -3 है, तो 1/3 के पावर 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैथ्स रूल। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन में, मतलब 5/27 के पावर 4, क्योंकि इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, मतलब नीचे ले जाएंगे 3 के पावर 3 है, 3 × 3 × 3, तो ये 27 हो जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1 के पावर में 3 के पावर 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के पावर में, यहाँ पे 5 दे रखा है, ये भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/5 के पावर में 6। ठीक है, और ये जो 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 4 है, ये टोटल 4 यहाँ से 3 कट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 5/27 एज इट इज़ होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक 3 बचा हुआ, बाकी 4 जो पावर था, ये 4 यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 3 के पावर में, 3 पावर में नहीं 3, और 1/ ये है 5 के पावर 6। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 27 के पावर 4। ठीक, ये और डिटेल करते जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 के अपॉन में 5 के पावर 6 है, यहाँ जाके ये 27 और अपॉन में 5 हो जाएगा, और ये पावर 4 और ये भी पावर 4। ठीक, और इसको हम कह सकते हैं, ये जो दिया हुआ है हमारे पास 27, इसको हम कह सकते हैं 3 के पावर 3
3 है, और ये 3 के पावर 3, और ये 4, और ये 5 के पावर 6, और ये मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो ऊपर का जो 4 3 12 होगा, तो ये आ जाएगा 3 के पावर 13, और ये 5 के पावर 6 और 4 10। ठीक है, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये ऑप्शन नंबर 3 के पावर 13 और 5 के पावर 10, नहीं ये वाला आंसर चाहिए, क्योंकि -10 नहीं हमारा आया आंसर, हमारा पावर 10 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। दर्शन स्कोर्ड 85% इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम, मतलब दर्शन का जो स्कोर है प्रिलिमिनरी एग्जाम में वो दिया हुआ है 85%, जो कि मार्क्स उसमें था 1200। उसके बाद दर्शन का जो मेन एग्ज़ाम था उसका जो 70% और मार्क्स उसमें आए हुए हैं 800। ठीक है, तो अगर हम इसको ये देखें कि सबसे टोटल मैक्सिमम नंबर कितना है दोनों एग्ज़ाम का, तो हम क्या करेंगे, 1200 को 800 से ऐड करेंगे। क्यों, टोटल मैक्सिमम नंबर चेक करना है मुझे कि दोनों एग्ज़ाम में कितना था, तो ये आ जाएगा 2000 के इक्वल। उसके बाद दर्शन का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में कितना स्कोर था वो हम चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 85% था, 8500 हो गया, तो 85/100, तो ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 12 × 85 1025। ठीक, और यही सेम चीज़ जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए हम चेक कर रहे हैं, यही मेन एग्ज़ाम के लिए भी करेंगे। मेन एग्ज़ाम में था 70%, तो 800 का 800 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 0, ये आ जाएगा 560। ठीक, अब हमें ये देखना है टोटल स्कोर कितना हुआ है बोथ एग्ज़ाम में, तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 51580। तो हमें स्कोर ही चेक करना है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज एक्चुअली में चाहिए कितने, तो हमको 580, इसको हम 2000 से डिवाइड कर दें, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इन जीरो को इससे काट देते हैं, ये कट के आएगा हमारे पास, यहाँ पर 2000 था तो एक जीरो बच जाएगा, एक जीरो को हम इस जीरो से काट सकते हैं। 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, तो ये 79% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अभी के लिए इतना ही, लास्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर। थैंक यू सो मच।